हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो पहले हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन से डील करने वाले होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन पर जा करके हम पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से चेक की जा सकती है। पहला, इंस्पेक्टिंग द ग्राफ, यानी कि ग्राफ को देख करके, ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाएगा, ग्राफ को इंस्पेक्ट किया जाएगा अच्छे तरीके से, फिर हम बता सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन जिसका ग्राफ गिवन है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा तरीका हमारे पास यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। सो लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर या फिर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं। इंस्पेक्टिंग ऑफ ग्राफ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमें ग्राफ को देख करके पहचानना है। बड़ा सिंपल है, समझते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है मैंने। थोड़ा सा ड्राइंग ऐसी ही रहेगी, आपको समझ लेना है बस। ठीक है, सो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कोई फंक्शन का ग्राफ है और ये मैंने मान लिया कि ये ग्राफ है। ठीक है, लेट सपोज ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ए है। तो ए पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये मिलेगी कहीं ना कहीं ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी एंटर करेंगे हम इस फंक्शन में तो उसके करोस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिलेगी। ये y एक्सिस हो गया आपका और ये x एक्सिस। आप समझ में आई बात? तो मैं देख पा रहा हूँ कि x की वैल्यू a लेने पर, अगर मैं x की वैल्यू a कंसिडर करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पर मिलती होगी कहीं ना कहीं इसके सामने, जिस टाइप से ऐसे मिलेगा क्या। ठीक है, तो इस पॉइंट के जस्ट आगे हमने देखा, बिल्कुल जस्ट आगे मतलब कि बिल्कुल बहुत छोटी सी वैल्यू आगे हमने देखा, और ऐसे ही बहुत छोटी सी वैल्यू पीछे की तरफ जाएंगे। तो हम एक प्रकार से बेटा ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि कोई अगर अंधा आदमी है तो वो अगर चलता है तो अपनी स्टिक लेकर के चलता है ना, कुछ ना कुछ उसके पास हेल्प होगी, या तो कोई उसके साथ में बंदा चलेगा, या फिर वो अपनी स्टिक से इस तरीके से जमीन पर रगड़ते हुए चलता है। वो उससे अंदाजा लगाता है कि हाँ भाई रास्ता सही है, रास्ता एक स्मूथ है या फिर ऊबड़ खाबड़ है। तो इसी तरीके से हम उसी चीज को फील करना है। अगर हम चल रहे होंगे ऐसे ही आंखें बंद करके, चलिए मान लेते हैं हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हम आगे चल लेंगे, तो क्या करेंगे, हम पैर से इस तरीके से आगे की तरफ पैर को घसीटते हुए चलेंगे धीरे धीरे। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम, ऐसा तो नहीं है कि आगे की तरफ पैर हमारा कहीं गड्ढे में चला गया या फिर एकदम से ऊंचा आ गया। तो अगर ऐसा फील कर पा रहे हो तो इसका मतलब वहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। कब? जब फंक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से समझते हैं, अगर हमने पैर को आगे की तरफ घसीटा, या तो हमें आगे की तरफ गड्ढा दिखाई दिया, या फिर एकदम से ऊंचा आ गया, तो यानी कि फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी थी, वो जो रास्ता था, वो रास्ते की जो स्मूथनेस थी, रास्ता जो प्लेन था एकदम, वो खत्म हो गया। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल आगे की तरफ मैंने अगर पैर को घसीटा तो कहीं ना कहीं एकदम प्लेन रास्ता दिख पा रहा है, नीचे की तरफ भी देखा तब भी एकदम प्लेन रास्ता दिख पा रहा है। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? अच्छा, फिर डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ कैसा होता है उसको भी देख लो। मान लेते हैं मैंने ये फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, मैं सिंपल इस तरीके से लिख रहा हूँ, बाकी चीजें मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेट सपोज ये ग्राफ आया, ये हमारे पास f1x, हमने दूसरा इसको नाम दिया y इक्वल टू f1x। मैंने ए पॉइंट पर चेक करना है फिर से। ए पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इसके करस्पॉन्डिंग कहीं यहाँ पर ये ग्राफ टूटा हुआ है क्या? हाँ, ग्राफ टूटा हुआ है क्या भैया? देखो एक बार फिर से, क्या ए पॉइंट पर ग्राफ टूटा हुआ है? ग्राफ टूटा हुआ है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देख रहे होंगे तो इससे आगे भी बिल्कुल इसके पास में अगर हम देखेंगे तो एकदम से कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा मिलेगा क्या? पीछे भी देखा तो ऊंचा नीचा मिला गया। मैं कह रहा हूँ एक तरफ भी अगर आपको ऊंचा नीचा मिला, कहने का मतलब यह है बेटा, अगर आपका ग्राफ टूटा हुआ है, सिंपल सी बात सुन लो, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है यानी कि जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर वो टूटा हुआ हुआ तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ फिर से। कुछ इस टाइप का अगर ग्राफ मिलता है तो हम कहेंगे
कि हमारा पास जो ये फंक्शन है f1x वो a पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। केवल यही चीज देखनी है कि ग्राफ हमारा एकदम कॉन्टिन्यूस चल रहा है। कॉन्टिन्यूस से फील कर पा रहे होगे भाई, ये वर्ड ही ऐसा है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि लगातार लगातार चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, और जिसका ग्राफ बीच में टूटा हुआ होगा उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। समझ में आ गई क्या बात? तो इस तरीके से ग्राफ को देख करके बड़ा ही आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ये हमारा कॉन्टिन्यूस है। ये चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या था, एक बार देख लेते हैं। तो इंस्पेक्टिंग द ग्राफ, यानी कि ग्राफ को इंस्पेक्ट करके हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आया वही, तो उसको बड़े ध्यान से हम देख करके बता सकते हैं कॉन्टिन्यूस है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके किस तरीके से फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। चलिए चलते हैं। तो अब क्या बना हमारा क्वेश्चन, क्या बना, हाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो इसमें दो केस बनेंगे भाई, समझ लेना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है मैंने केस, इफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन इज डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स LHS एंड RHS ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन। नहीं आई ना बात सुनने, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं भाई हम। देखो, मान लेते हैं बेटा कोई ये नंबर लाइन है और इस पर मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, ए पॉइंट कंसीडर किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फंक्शन की डेफिनेशन अगर चेंज होती। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भैया, देखो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक fx नाम का फंक्शन होगा और उसकी वैल्यू a से लेस देन, तो कोई मिनट, अगर x की वैल्यू लेस देन a है तो मान लेते हैं कि 3x वैल्यू मिल रही है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो मान लिया कि 3x+2 मिल गई। ठीक है, और एक तीसरा केस भी बन सकता है। देखो इसमें तीसरा केस क्या है, यहां पर मैंने क्या दिखाया कि a से कम पर a से ज्यादा पर, लेकिन अभी a की वैल्यू x के इक्वल वाली बात तो बताई नहीं मैंने। ठीक है, तो मैंने उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है, तो मैं लेट सपोज इसी में इंक्लूड कर देता हूँ कि a की वैल्यू या फिर x की वैल्यू a के इक्वल या फिर ज्यादा है तो 3x+2 देता है। और इसको मैं जो इंडिकेट करूंगा इसमें, वो कुछ ऐसे करूंगा, कब है, जब x की वैल्यू a के बराबर या फिर a से बड़ी हो। तो बराबर के लिए, एक मिनट, बराबर के लिए मुझे क्या करना है बेटे, इस तरीके से, ये तो हमारे पास कम वाला था यानी कि LHS था, और बराबर के लिए पहले मैं बिल्कुल सीधा ऊपर चलूंगा और इस तरीके से कर दूंगा। तो यानी कि इसको मैं देख करके पहचान रहा हूं कि x की वैल्यू a या फिर a से बड़े होने पर फंक्शन मिलता है मुझे 3x+2, और a से कम पर क्या मिल रहा था, 3x। तो अगर मैं a पर देखूं, अब a के लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो 3x है, और राइट हैंड में देखता हूं तो क्या मिल रहा है, 3x+2। तो एक फंक्शन जो था आपके पास fx, इसकी डेफिनेशन चेंज दिख रही है मुझे दोनों साइड में, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट क्या है हमारा इस एग्जांपल में, a। समझ में आई क्या बात? कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, परेशान मत होना, क्वेश्चंस को देख करके समझ जाओगे। बस मैंने इस तरीके से अपने जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बताया है कि मतलब इस तरीके से ऐसा हो जाता है, जिससे आपको क्वेश्चंस को देख करके आसानी हो कि हाँ हमें कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या, वो तरीका ही है, एक बार देख लेते हैं। इसको नोट कर सकते हो आप अगर करना चाह रहे हो तो, समझने के लिए ये बस चीजें। चलिए देखो, तो मैंने लिखा था कि इफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन इज डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ। कब होगा ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, मैं यहां पर लिख रहा हूं, फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। अच्छा, पॉइंट क्या है, एक मिनट रुको, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट कर लेते हैं, है ना, इसको कट करके देख रहा हूं मैं। A function fx is said to be continuous at a if and on if functional value at a is equal to left hand limit of function, that means x tends to a negative, यहाँ पर माइनस आएगा जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे होंगे, एंड इट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, a प्लस,
ठीक है, ये आपने 11th क्लास में सीखा है एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा हो जाता है ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तब आप बोलोगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो। समझ में आई? अगर इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू इक्वल नहीं आई है बेटा तो आप उसको कॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते हैं। फिर से समझते हैं, मैंने क्या बोला था, कंडीशन कब की, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होनी है, जब जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट के एलएचएस और आरएचएस में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, तब आप बोलोगे कि हाँ ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। अरे नहीं भी समझ आई तो एक बार के लिए लिख लो, बस क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। केस 2 देख लो इसका। केस 2 क्या होगा, इफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज सेम ऑन बोथ साइड्स LHS एंड RHS ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट देन अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ। अच्छा एक बार इसमें एक चीज फिर से मिसिंग है, इसको मैं सही कर देता हूँ। एट ए इफ एंड ओनली इफ, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये वाली बात को समझते हैं हम, इफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन इज सेम ऑन द बोथ साइड, ऐसा कब होगा भाई? मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2, ये मैंने दे दिया, और आपको कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है एट x इक्वल टू ए पर। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक नंबर लाइन बना ली मैंने a, और मैं देख पा रहा हूं यहां पर कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि x की वैल्यू a से बड़ी हो या फिर a से कम हो, a के इक्वल हो तो फंक्शन ऐसे होगा और कम होने पर ऐसे हो जाएगा, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, है ना। ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये मान करके चलूंगा या फिर मान करके क्या ऐसा होता ही है कि इसके ए पॉइंट के आरएचएस में भी आपका फंक्शन 5x माइनस 2 है और एलएचएस में भी आपका फंक्शन 5x माइनस 2 है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी 5x माइनस 2 ही है। मैंने क्या बताया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है वो तो हमें देखना ही नहीं है, बस एलएचएस और आरएचएस को कंसीडर करना है, बात खत्म है, फालतू नहीं सोचना, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन इज सेम ऑन बोथ साइड्स एलएचएस एंड आरएचएस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है हमारा ए, देन अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए इफ एंड ओनली इफ, यहां पर मैं लिख रहा हूं फंक्शनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। यानी कि यहां पर हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ही लिमिट फाइंड करने वाले हैं, सिंपल यही चीज है भाई। जब फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पर चेक करो कॉन्टिन्यूटीज की, तो उसके हम देखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर फंक्शन की डेफिनेशन सेम है तो सिंपल हम इन दो चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं, वहां पर दो लिमिट अलग अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक ही लिमिट फाइंड करेंगे एक्स टेंस टू ए, ना तो पॉजिटिव लिखेंगे ना ही नेगेटिव, और इस तरीके से वैल्यू लाएंगे, और फंक्शन की वैल्यू तो इसमें भी फाइंड करनी है। पीछे देखते हैं तो वहां पर हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, उसके साथ साथ में फंक्शनल वैल्यू तो तुम्हें दोनों में चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका केस है जब आपका फंक्शन की डेफिनेशन अलग है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये हम एमएल अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट इंडिकेटेड पॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, कब की कंडीशन है ये, एक्स क्यूब प्लस 3 कब होगा, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो क्या मिलेगा, वो 1 देता है, यानी कि 1 मिलता है आंसर। और कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है हमें, 0 पर, ये इंडिकेटेड पॉइंट जो है वो क्या है, 0 है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक वही नंबर लाइन बना लेता हूं, ये मेरे लिए बड़े कामयाब की चीज है, इससे बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं। 0 पर चेक करनी है, मैंने एक पॉइंट मान लिया 0 यहाँ पर, 0 के अगर इक्वल नहीं है एक्स की वैल्यू, ये देखो क्या लिखा हुआ है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तब मिलता है आपका एक्स क्यूब प्लस 3। क्या मैं ये मान करके चलूं कि अगर 0 के राइट हैंड साइड यानी कि 0 से बड़ा जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा क्या, भाई सिंपल सी बात है, 0 प्लस अगर कर दिया 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं 0.00001 मिलेगा क्या, अरे वो भी तो 0 के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस 3 मिल रहा है क्या, और लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर मैं देखूं तो 0 से माइनस वाली वैल्यू मिलेगी,
यानी कि -0.000 समथिंग मिलेगी, लेट सपोज 9 मान लिया, कुछ तो मिलेगा, लेकिन होगा वो जीरो से कम, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं होगी वो एक्स की वैल्यू। तो वहां पर भी मुझे फंक्शन क्या मिल रहा है, x³ + 3। बस इतना ही देखना था मुझे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर मुझे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन सेम तरीके से डिफाइन है। जी हाँ है। बस अब मुझे बाकी कोई टेंशन नहीं है, मेरे दिमाग में बिल्कुल एकदम से आइडिया आ गया कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। जल्दी से बताएंगे कौन सा मेथड यूज करना है। जी हाँ बिल्कुल, हमें मेथड यूज करना है कि फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जीरो पर, और क्या फाइंड करने वाले हैं, लिमिट फाइंड करने वाले हैं x टेंड्स टू जीरो पर। देखते हैं दोनों की वैल्यूज अगर सेम आती हैं तो बोल देंगे कि हाँ फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। चलिए चेक करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सिंपल फाइंड करेंगे, x की वैल्यू जीरो लिखनी है हमें, f0 विल बी इक्वल टू x³ यानी कि x का क्यूब क्या है, अब x की जीरो लिखना है तो 0³ + 3। फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलेगा। ठीक है, और लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x, स्टेप मिस मत करना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x क्या है आपका, जब जीरो के देखो क्या है, राइट साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपकी वैल्यू क्या है, x³ + 3, उसको लिखेंगे x³ + 3। और ये हमारे पास क्या हुआ, सॉरी मुझसे गलती हो गई, एक मिनट रुकेंगे। ये मैंने फंक्शन की वैल्यू जीरो पर क्या है, ये है फंक्शन की वैल्यू जीरो पर कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, ना कि 3। ये गलत हुआ है, सॉरी। इसको हम लिखेंगे f0 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जब जीरो होती है तो अब हमें 1 मिलता है डायरेक्ट। तो ये मैंने कहा हमारे पास x की जगह जीरो लिखने वाले हैं, तो 0³ + 3, 0³ + 3 क्या मिलेगा आंसर, 3 मिला है। तो हम देख पा रहे हैं कि लिमिट वैल्यू फंक्शन की जब x टेंड्स टू जीरो है तब मिल पा रही है 3, और फंक्शनल वैल्यू एट जीरो इज 1। तो वी कैन से सिंस फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू जीरो, सो फंक्शन यानी कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट करिए। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में f(x) इक्वल टू x³ + 2x² - 1 एट x इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें 1 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो फिर से मैं वही नंबर लाइन बनाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे सारी चीजें क्लियर होती हैं, और आपको भी हैबिट बनानी है बेटा। ये हैबिट बना लो कि हर क्वेश्चन में आपको ये काम करना है, इससे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस इतने आसान बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पर हमें केवल फंक्शन की वैल्यू ऐसे ही गिवन है, x³ + 2x² - 1। पहली बात तो ये हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है क्या पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल में बात करूं तो क्यूबिक पोलिनोमियल दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 ही नहीं। और पोलिनोमियल फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फंक्शन होते हैं। इसको लिख सकते हो, पोलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फंक्शन, यानी कि रियल नंबर लाइन पर पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर वो डिसकॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं बेटा। तो एक तो क्वेश्चन को देख करके हमारे समझ में आ गया कि हाँ ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस तो गारंटेड ये 1 पर होना ही है। अब कैलकुलेशन में अगर हमारी मिस्टेक हो गई तो हमें पता चल जाएगा। फिर से समझते हैं कैसे, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन करनी है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो अगर उस कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक होती है और कहीं ना कहीं फंक्शनल की वैल्यू लिमिट वैल्यू से अलग आती है, तो हम वहां पर कह जाते कि हमारी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू अलग है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोल सकते थे। बट क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फंक्शन है, तो जब कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फंक्शन है तो इसकी वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए। तो यानी कि आंसर तो आपको पहले से पता चल चुका है विदाउट कैलकुलेशन, तो इससे ये फायदा हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप नोट करते चलें जो मैं बोल रहा हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो आप, पोलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फंक्शन। तो अभी बेसिकली इस पार्ट पर बात कर रहे हैं हम। तो x की वैल्यू 1 है, और 1 के राइट साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन मेरा सेम है, और मैं कहूं तो इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं कि 1 के राइट साइड और 1 पर और 1 के लेफ्ट साइड में भी मेरी वैल्यू सेम ही है। क्या है, फंक्शन सेम मिला हुआ है,
जो भी है हमारे पास, मैं उसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी, एफ एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई अलग नहीं है, यानी कि f1x और f2x नहीं लिखा मैंने, सेम फंक्शन है मेरा। इस ये बस मेरे समझने वाली चीज है ना बेटे, इसको ये कह सकते हो आप, जरूरी नहीं है, नेसेसरी पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन है हमारा, हम एट एक्स इक्वल टू 1 फाइंड कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो f1 विल बी इक्वल टू, यानी कि जहां पर भी x लिखा होगा वहां पर मैं 1 लिखने वाला हूं, तो 1 क्यूब प्लस 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये पूरी टर्म 2 बनेगी माइनस 1। सो बेसिकली 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 2, आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 पर जो मिली है वो मिली है 2। इसको इस तरीके से बॉक्स में 1 कर लिया, और क्योंकि बेटा आपके पास 1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फंक्शन सेम है, तो यानी कि यहाँ पर आपको केवल सिंपल वाली लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको अलग अलग फाइंड नहीं करनी। सो लिमिट x टेंस टू, क्या लिखना है इस बार हम 1, क्योंकि आप 1 पर चेक कर रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन लिखेंगे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। सो x की जगह 1 लिखने वाले हैं, सो 1 क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1। सो बेसिकली फिर से वही वैल्यू बनेगी, आंसर आया आपके पास 2। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि सिंस फंक्शनल वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 1 f ऑफ x, सो फंक्शन यानी कि f(x) इज continuous at x इक्वल टू 1। आई होप बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सही है क्या बात, पक्का? तो होपफुली ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। बेटा इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अगली वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।